चलिए तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। न्यू एनसीईआरटी है, क्लास 9 की चैप्टर 1। इससे फिर बाद में बताऊंगा 10वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन। चलिए, लेट पी क्यू बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पी क्यू जो है किसी एक लाइन को 3 भागों में डिवाइड कर रहा है। ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्टों में डिवाइड करना। विद ए बी, विद पी क्लोज टू ए, पी ए के पास है, ए की तरफ है, एंड क्यू क्लोजर टू बी, क्यू बी की तरफ है। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू? डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट ऑफ ए के पॉइंट और बी के पॉइंट दे रखें। पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ए और ये बी। यहां ए के क्लोज पी पॉइंट है और बी के क्लोज क्यू है, और ये कह रहा है ये आपस में तीनों इक्वल है। इक्वल क्यों है कि उसने 3 पार्टों में डिवाइड किया है पी क्यू के द्वारा। तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4, 7, और बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 16 और -2। पी के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1, और क्यू के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2, y2। अब हमने यहां क्या देखा कि जो p है वो ए क्यू का मिड पॉइंट है, और q है वो बी पी और b का मिड पॉइंट है। तो हम मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ टीचर्स इसे बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, जो गलत है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है बाइसेक्शन मेथड, तो उसे कैसे लगा सकते हैं। इसीलिए इसे मिड पॉइंट से ही सॉल्व करना होगा। चलिए तो मैं लिख देता हूं, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। मिल गया हमें। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है वो देखना है। यहां निकाल रहा हूं फॉर्मूला। वी हैव मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? अगर m के पॉइंट यहां x y हैं और a और b के x1 y1 है, तो ये होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये फॉर्मूला होता है। तो मैं इसको माने लेता हूं यहां पर x1 और ये y1 और ये x2 y2 और ये p के पॉइंट हैं तुम्हारे जो माने हैं x1 y1, या इसे मिटा दो क्योंकि x1 y1 तो यही रहेंगे। तो यहां से हम लिखेंगे p के पॉइंट x1 y1 इक्वल, ये आपका x1 है और ये x2 है, तो 4 प्लस x2/2 7 प्लस y2/2। ये पॉइंट है। x1 का पॉइंट क्या होगा इसमें? ये पहले वाला 4 प्लस x2/2, और ये y1 का पॉइंट होगा 7 प्लस y2/2। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब हमको ये लेना है q वाला, qx2 y2। तो ये तो x1 है और ये x2 है, तो x1 प्लस 16/2 y1 माइनस के 2, ये x2 y2 है अपॉन 2। यहां से x2 इक्वल x1 प्लस 16/2 और y2 इक्वल y1 माइनस 2/2। अब इनकी हम इक्वेशन बना लेते हैं और सॉल्व करेंगे। x1 y1 के पॉइंट निकालेंगे और x2 y2 के यहां रख देंगे। इस प्रकार p और q के कोऑर्डिनेट तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये इधर गया 2x1, यहां क्या रहा 4 प्लस x2 को इधर ले आइए, 2x1 माइनस x2 इक्वल टू 4। ये एक इक्वेशन बन गई। यहां से भी ले लीजिए, 2 को इधर ले आइए, 2x2 इक्वल x1 प्लस के 16, इसे इधर ले आओ, 2x2 माइनस x1 इक्वल टू 16। ये सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से ये हमें x1 x2 की वैल्यू निकालनी है। अगर इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो माइनस के 2x1 और प्लस के 2x1 कट जाएंगे। मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड, तो यहां हो गया 4x2 माइनस 2x1 इक्वल टू 32। अब फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड कर दीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट कहां है? 2x1 माइनस x2 इक्वल टू 4, और यहां कितना है 4x2 माइनस 2x1 इक्वल टू 32। देखिए प्लस करने पर ये कट गए, 4 में से एक माइनस जाएगा तो कितने बचेंगे? 3x2, और यहां प्लस करोगे तो कितने होंगे? 36।
इसका मतलब x2 की वैल्यू हो गई 12। x2 की वैल्यू 12 आप यहां रख दीजिए तो x1 का मान मिल जाएगा। ठीक है, आइए इधर रखते हैं, इस इक्वेशन को लेते हैं 2x2 इक्वल टू x1 प्लस 16। x2 की वैल्यू 12 यहां रख दोगे तो 24 हो जाएंगे, 16 इधर माइनस में जाएगा, क्या बचेगा x1। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 8। हमारे पास वैल्यू मिल गई x1 और x2 की। इसी प्रकार हम y1 और y2 की निकालेंगे। देखिए y1 यहां से 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y1 इक्वल टू 7 प्लस y2, y2 को इधर ले आइए, 2y1 माइनस y2 इक्वल टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई y में, इसे ले आइए इधर को, तो 2y2 इक्वल टू क्या बचा y1 माइनस 2, 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2y2 तो क्या बचेगा y1 माइनस 2, y1 को इधर ले आइए, 2y2 माइनस y1 इक्वल टू माइनस 2। इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दे और इसे प्लस कर दे तो y1 कट जाएगा। क्लियर? तो मैं फिर लिख रहा हूं मल्टीप्लाई y2 बोथ साइड, तो यहां हो गया 4y2 माइनस 2y1, यहां माइनस के 4, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट कहां ये रही 2y1 माइनस y2 इक्वल टू 7, थर्ड ये रही 4y2 माइनस 2y1 इक्वल टू माइनस 4। ये प्लस करने पर कट गए, 4 में से एक माइनस जाएगा तो 3y2 इक्वल टू यहां कितना बचा 3, यहां निकाल लेंगे तो y2 इक्वल टू हो गया 3/3, 3/3 यानी 1, तो y2 की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब ये वैल्यू 1 है, इसे आप यहां रख दीजिए या यहां रख दीजिए, 2y2 माइनस y1 इक्वल टू माइनस के 2, यहां 1 रख दोगे तो 2 माइनस y1 माइनस 2, ये इधर जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे 4, माइनस दोनों तरफ से कट कर दो तो y1 की वैल्यू 4, ये y1 की हो गई। और y2 की कहां है आपकी वैल्यू, y2 की वैल्यू ये रही। तो पॉइंट P के पॉइंट क्या थे, x1 y1 कहां है, x1 आपका ये रहा, x2 तो ये रहा, x1 कहां है, x1 ये रहा पॉइंट 8 और y1 कहां है आपका, y1 ये रहा 4, और Q के पॉइंट x2 y2, x2 ये रहा 12 और y2 कहां ये रहा 1। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।